मेरे दिल में ये विचार कर रहा था कि आज वो गीत गाने से कितना अच्छा था, क्योंकि आज एक विषय ही वही था। तो उत्तरात्मा ने बड़ा अगुवाई किया है। तो प्रियो, कितना अनमोल बात है। बहुत बार हमारे जीवन में हमको हमेशा याद रखना है। मानो वचन में लिखा है, एक बार मरना फिर न्याय को होना सारे मनुष्य के लिए नियुक्त है। मतलब मरने के बाद में मतलब खत्म कहानी ऐसा नहीं, मरने के बाद में एक बड़ा एक नया शुरुआत है। वो शुरुआत होने से पहले एक न्याय होने वाला है ना। तो वास्तव में इस जीवन में जीते जीते हमें उस न्यायासन में खड़ा होने की तैयारी भी करना है। इसके बारे में अभी अगर हमने नहीं जाना, उसके अनुसार जीवन नहीं बिताया, कितना बड़ा धोखा होगा, है ना। हम हर एक लोगों को एक दिन प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है। आज का विषय वही है। हम लोगों ने रोमियो का पत्री 14 अध्याय पढ़ रहा था। दो बात हमने देखा। पहले बात तो मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन बलहीनों को संभालने वाला जीवन है। दूसरा बात हमने देखा, मसीह जीवन क्या है। वो मसीह जीने वाला या मसीह को जीने वाला जीवन है। ये दो बात हमने देखा। तीसरी बात आज हम उसमें से हमारा देखने जा रहा है, वो है हमारा रोमियो का पत्री 14 अध्याय, उसका 10 से 13 तक का वचन। मैं ज़्यादा पीछे को नहीं जाता, क्योंकि क्या है, हमारे पास टोटली टाइम बहुत कम रहता है। तो इसके लिए हमेशा अपन आगे बढ़े, वो सिद्धांत में मानव आपको बताना चाहूँगा। इसलिए मानव यहाँ पर हमने क्या देखा है, जब रोमियो, अब आप लोग भी इन दिनों में हमारा आज के क्लास के बाद में भी वापस भी आप रोमियो का पत्री को बार बार पढ़ना, ताकि उसमें से अपने को मतलब समझने के लिए बहुत बातें बहुत आसानी हो जाएगा। तो रोमियो का पत्री 14 अध्याय का 10 से 13 तक वचन आज हम पढ़ेंगे। ये बात आपको हेडिंग पूरा मैंने पहले भी दिया है। तो आज हम वही भाग को देखने जा रहा है। रोमियो उसका 14 अध्याय 10 से 13 वचन। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है? या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है? हम सबके सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। इसलिए हमने से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अतः आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाए, और तुम यह ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे। बहुत अच्छा चेतावनी यहाँ पर प्रभु ने हमें दिया है। अनेक पवित्र लोग ये विषय को जानना समझना बहुत जरूरी बात है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि भले एक सच्चा मसीह व्यक्ति किसी का न्याय नहीं करता। एक सच्चा मसीह व्यक्ति कभी किसी का न्याय नहीं करता, परंतु हम लोग हर एक पुनरुत्थान का दिन में प्रभु में लेने के समय में एक शब्द पढ़ता है। वो क्या है? हम और किसी का न्याय नहीं करता, परंतु हमें अपना न्याय करना चाहिए, है ना। आपको याद होगा है पहला कुरिन्दी 13 अध्याय में उसका पहला कुरिन्दी 11 अध्याय का 31 वचन में हम पढ़ता है। पहला कुरिन्दी उसका 11 अध्याय का 31 वचन। यदि हम अपने आप को जांचते दंड न पाते। हाँ देखा, अभी मानो उसमें मराठी में पढ़ेंगे, अपन अपना न्याय निवाडा केला। न्याय निवाडा, हाँ वही बात उधर ही आना चाहिए। अपना न्याय निवाडा आचरी विषय है, जांच है। वो ये दोनों उधर सही अर्थ भी वहां पर आ गया। हिंदी में सही में प्रयोग बोलेगा तो हमारा हम अपने आप का न्याय करने का अर्थ अपने आप को जांचना। ये दोनों इसका मतलब मीनिंग भी यहाँ पर हिंदी में आया और ओरिजिनल ट्रांसलेशन उस मराठी में आया। देखा मतलब बहुत बार एक ही भाषा पढ़ने वाले लोग अपने आप को न्याय करने का अर्थ नहीं समझता। अपने आप को न्याय करने का अर्थ क्या है? हाँ, यहाँ पर जो पढ़ा वो है एक्चुअली, वो उसका अर्थ है वास्तव में, है ना। अपने आप को परखे, अपने आप को परखना है, अपना न्याय करना। मतलब हमें एक दूसरे को न्याय करने का या हमें एक दूसरे को परखने का अधिकार नहीं है। देखा है, तो हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है। ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ।
अपने आप को न्याय करना, उसको बोलते हैं अपने आप को न्याय करना। क्योंकि जब हम अपने आप को परखेगा तो अपने जीवन का गलतियां पवित्र आत्मा में बजाएगा। फिर हम क्या करेगा, अपने गलतियों को प्रभु के सामने कबूल करेगा, पछताव करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, प्रभु का ताड़ना मिलेगा। क्या मिलेगा, प्रभु का ताड़ना, जिसको बोलता है बाल शिक्षा, है ना। जब इब्रानियों का पत्री उसका 12 अध्याय उसका 5 से 7 पढ़ना, इब्रानियों उसका 12 अध्याय का। हाँ, और तुम उस उपदेश को हाँ। जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हाँ। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, हाँ। और जब वह तुझे ढूंढे हाँ। तो साहस न छोड़, हाँ। क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है हाँ। उसकी ताड़ना भी करता है, हाँ। और जिसे पुत्र बना लेता है हाँ। उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ। तुम दुख ताड़ना समझकर सह लो। हाँ। परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर हाँ। तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ। वह कौन सा पुत्र है इसकी ताड़ना पिता नहीं करता। हाँ, बोलने का अर्थ क्या है, कई बार हमारे जीवन में हम लोग कुछ गलती करके बैठता है और जो हमको भी शायद वो बात का याद नहीं, हम भूल जाता है, हम अपने गलतियों को भूल जाता है। तो प्रभु वेट करता है, हम उसको मानने के लिए, कबूल करने के लिए, मन फिरने के लिए तैयार है कि नहीं है। नहीं तो फिर प्रभु को कार्रवाई करना पड़ता। प्रभु को कार्रवाई करने का समझदार व्यक्ति ही नहीं देता, क्योंकि वो क्या करता, वो रोज अपने जीवन को वजन रूपी दर्पण के सामने वो परखता है। हर रोज परखना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो प्रभु को ताड़ना दे करके उसको याद दिला करके मन फिरवाना पड़ता है। ताड़ना आता है तो कई लोग बोलते हैं अरे मेरी गलती हो गया, गलती हो गई तो क्या करेगा, पछताव करेगा, कबूल करेगा, नम्र बनेगा। अभी आप देखो तो परमेश्वर को न्याय करने ना देते हुए हम लोग स्वयं को न्याय करते हैं। बोले कि मतलब स्वयं को परख करके अपने गलतियों को कबूल करके उसको छोड़ देता। जब उसको छोड़ देता तो फिर वहां प्रभु को बाल शिक्षा भी देने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि जो भी शिक्षा किसके लिए, उसका 10-11 बजे पढ़ना वो याद आएगा। वे तो अपनी समझ के अनुसार हाँ। थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, हाँ। पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है हाँ। कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हाँ। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं हाँ। पर शोक की बात दिखाई पड़ती है। हाँ। तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, हाँ। बाद में उन्हें चैन के साथ हाँ। धर्म का प्रतिफल मिलता है। देखा, बहुत बड़ी बात है। बोलने का अर्थ क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु ने दिया हुआ व्यवस्था, प्रभु के लोग हर प्रकार जैसा बुलाने वाला पवित्र है वैसा हमें पवित्र बनना है। और जो कई बार हम लोग दुनिया में रहने के समय में, शरीर में रहने के कारण कई बातों में हम लोगों से गलती हो जाता है, और जरूर दिल गवाही देगा, लेकिन वो गवाही पर लोग जल्दी एक्शन नहीं लेता, वो बाद के लिए छोड़ देता है। ऐसा बात आ गया तो फिर क्या होता, प्रभु धारणा देता है। और जो अगर हम अपने आप को परखेगा, पवित्र आत्मा बराबर हमको याद दिलाएगा और हमें मन करने के लिए मदद करेगा। बोलने का अर्थ प्रियो, हमें रोज इस जीवन में कभी भी हमें इतना प्यार करने वाला, प्रभु का दिल को दुखाने वाला कोई भी कार्य हमारे जीवन में ना घटे, ऐसा हमें सावधान रहना चाहिए। अभी यहाँ पर मानव प्रभु का वचन में कोई 14 अध्याय का 10 वचन थोड़ा पढ़ना, रोमियो 14 का 10 का। तू अपने भाई पर क्यों दोष लगाता है, हाँ। या तू फिर क्यों अपने भाई को तुच्छ जानता है। हाँ। हम सबको सबके सब हाँ। परमेश्वर के न्यायासन के सामने खड़े होंगे। हाँ, हम सबके सब परमेश्वर की न्यायासन के ऊपर खड़ा होंगे, है मतलब प्रभु के सामने, परमेश्वर के उस न्यायासन के सामने खड़े होंगे। हमको कौन सा न्यायासन के सामने खड़ा होना, परमेश्वर का, जबकि अगम्य ज्योति में रहने वाला वो परमेश्वर का, वहां पर कोई भी बात छिपा नहीं रहता। परमेश्वर के सामने खड़ा होकर के हमें अपने जिंदगी का लेखा देना है। आप देखो, है ना, अभी ये कब है, इस जीवन में नहीं, मरने के बाद। हम सबको मरने के बाद में ये बात को हमेशा हमें याद रखना, मुझे मरने के बाद में मेरा पूरा जिंदगी का मुझे प्रभु को हिसाब देना है।
हर एक बातों का मुझे लेखा देना है, उसका 12 बजे पढ़ना। इसलिए हम में से हाँ। हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। अपना अपना देगा। परिवार का, ये परिवार का पिताजी देगा, बाकी लोगों को देने की जरूरत नहीं, ऐसे ही क्या? नहीं नहीं नहीं, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक इंडिविजुअल को, हर एक को अपना अपना लेखा देना है। इसका मतलब हमारे यहाँ से हमारा तैयारी का कितना जरूरत है, वहां पर हमारे लिए कोई सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं मिलेगा। मतलब ये एक्चुअली पिछला हफ्ता में संगति में नहीं आ सका, वो वास्तव में बीमार था, ऐसा कोई सपोर्ट करेगा? नहीं नहीं नहीं, नहीं। क्योंकि उधर ऐसा कुछ सपोर्ट की जरूरत ही नहीं, उधर जिंदगी का पूरा बात वहां पर दिख रहा है, वहां पर एक भी बात छिपा नहीं रहता। सपोर्ट करने के लिए जाएगा तो फंस जाएगा उल्टा। क्योंकि दुनिया में क्या है, अपन मानो जो गलती हो गया तो गलती को सही में लाने के लिए झूठ बोल करके बराबर कर देता है, और उधर झूठ बोल करके बराबर कर सकता नहीं, कर सकता। तो हमारा ऐसा कुछ भी नहीं चलेगा, है ना। अभी आप देखिए, मानो कितना हमें सावधान होना पड़ेगा। हमारा हर एक, है ना, एक एक बातों का। अभी हम लोग यहाँ पर, अभी किसी को भी पूछो आप संगति में क्यों नहीं आया, जरूर बहाना बोलेगा, सच्चाई कभी नहीं बोलेगा। सच्चाई बोलने वाले लोगों का संख्या ही कम है। बाइबल में क्या लिखा मालूम है? इब्रानियों 10 अध्याय के 24-25 में, इब्रानियों देखो, ये सब है ना, बाइबल कितना अच्छा है प्रियो, प्रभु का वचन मनुष्य के जीवन में आप पढ़ने वाला सारा गलतियों को भी पगले से समझ करके नोट करके रखा है ना। ये हर एक इंसान के प्रति ये वास्तव में कितना सच्चे है, आप थोड़ा देखिए। जब इब्रानियों 10 अध्याय उसका 24 और 25 हो जाए। और प्रेम और भले कामों में हाँ। उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें, हाँ। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े। देखिए, इकट्ठा होना या संगति ना छोड़ना, यहाँ पर बोलने का मतलब क्या है कि किसी कारण भी संगति नहीं छोड़ना। और आगे, जैसे कि कितनों की रीति है। हाँ देखा, आपको मालूम है अभी वो मराठी में क्या लिखा वो शब्द को, जैसे कि कितनों की रीति है। आपण कित्येकांच्या चालीप्रमाणे आपले एकत्र मिळणे न सोडता हा. एकमेकांना बोध करावा आणि तो दिवस जसा जसा जवळ नहीं नहीं नहीं, उससे पहले चाली रीती। आणि प्रीती व सत्कर्मे करण्यास उत्तेजन घेईल असे एकमेकांकडे लक्ष दे। नहीं नहीं नहीं, वो देखो, अब वापस शुरू से आपण पढ़ो। कित्येकांच्या चालीप्रमाणे। चाली प्रणाली, हाँ, चाल चाल, मतलब वो शब्द है ना, अपना चाल, अपना रीति, मतलब वहां पर जो इस्तेमाल किया है, बहुत बड़ा एक गलत पद इस्तेमाल किया, नहीं समझा। प्रभु के लोग कभी ऐसे नहीं होना चाहिए, है? वो ये हमारे रीति है, ऐसे नहीं बोलना, वो हमको नहीं जमता भाई, ऐसे नहीं बोलना। प्रियो, प्रभु के न्यायासन के सामने खड़ा होना है करके जाना। देखो, अभी हम ये बातों को समझेगा तो अपने जीवन को सुधार सकता है। नहीं, जो व्यक्ति एक गलती समझाए जाने के बाद यदि वो नहीं सुधरेगा, प्रभु स्वर्ग से क्या करेगा? तारना। अब तारना खाने के लिए तैयार कर रहा अपने आप को, वो कैसे तारना होगा मालूम नहीं। और तो प्रभु के वचन और उसका व्यवस्था नियम कभी नहीं तोड़ना, क्योंकि वहां पर जो आया हुआ प्रयोग आपको जितना भी भाषा में समझता है ना, हिंदी में, मराठी में सब पढ़कर देखो, उसका बहुत बड़ा अलग मीनिंग मिलेगा, अब बड़ा गहराई में समझ पाएगा। मैंने अभी उसमें कई भाषा में देखा तो मुझे तो बहुत दुख लगा, अरे कैसा प्रभु में आने के बाद में हमें ऐसा रीति है, हमारा ऐसा कोई प्रैक्टिस, ऐसा कोई मतलब तुच्छ करने वाली बात है कभी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए मैं पवित्र लोगों को बोलना चाहता हूँ, अरे संगति में प्रभु का बहुत बड़ा एक उद्देश्य है। अभी हाँ, कुछ ऐसा कुछ मजबूरी हो गया, बात अलग है, लेकिन कई लोगों को क्या हो गया, जान पूछ करके भी छोड़ देता, माने इसका गौरव नहीं समझता, इसके लिए भूख प्यास माना कम होने वाला एक अनुभव, ये सब विरोधी का काम है, हमें उसका लेखा देना है दरबार में। अभी आपको मैं बताता हूँ, हम लोग माना दरबार में ऑप्शन देना बोलेगा तो उसका कारण बताना पड़ता है। कौन सा कारण? साधारण कारण से नहीं चलेगा, बीमार है तो बोलेगा तो भी नहीं चलता है।
तो बहुत बड़ी बात है। तो इसी प्रकार है प्रियो, ये प्रभु का दरबार है, हम महासभा में बैठा है, क्या मराया, इधर बहुत हजारों लोग हैं इसलिए नहीं, इधर महान प्रभु है, हम महान प्रभु की उपस्थिति में आया, ये उसका मौत है। हो सकता है 4-5 लोग होगा, लेकिन वो महासभा है क्योंकि तो महान प्रभु की उपस्थिति में वो उसका गौरव है। और प्रभु की उपस्थिति में सौभाग्यता मिलना तक कितना बड़ी भाग्य है इसका भाग्य तो जानो। अभी एक सच्चा उदार पाय व्यक्ति मसीह जीवन में मतलब इतना तक है, वो एक भी संगति को नष्ट ना करे, हमें लेखा देना है, उसका हमें कारण बताना पड़ेगा कि किस कारण से मतलब मैं नहीं आ पाया उधर, किसी प्रकार भी झूठ नहीं बोल सकता क्योंकि हमारे दिल की भावना क्यों नहीं गया, उसका कारण दिल की अवस्था उस टाइम पर उस रिपोर्ट में आएगा, अपना दिल की चित्र वहां पर आएगा, हम क्या उस समय में सोचा, क्या मतलब बोला या क्या उद्देश्य था, वो सब आएगा। वो प्रभु का न्यायासन के बात आपको मानव अच्छी तरह समझना कितना जरूरी बात है। न्याय क्या होने वाला न्याय के बारे में हमें जानना चाहिए प्रियो, है ना। जब दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय उसका 10 वचन, दूसरा कुरिन्दी 5 अध्याय का 10 वचन, क्योंकि आवश्यक है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किया हो पाए। देखा, हमारा देह में रह करके हमने किया हुआ भले बुरे सारे कामों का बदला हमें पाने के लिए प्रभु का न्यायासन के सामने खड़ा होना है। देखा, उस समय में हमने सोचा अरे मेरे को इतना अच्छा मौका मिला था, लेकिन मैं वहां पर वो काम अच्छा बोल करके मैंने बुरा किया, हो मैं कितना दोषी है, मेरा कितना अच्छा प्रतिफल को मैंने नष्ट कर दिया, ऐसा बोल करके वहां पर दुखी होने से कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं प्रियो। अनेक बातों का एक अच्छा क्लियर व्यवस्था है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, अभी आप प्रभु की उपस्थिति में बैठकर बहुत लोग प्रभु का वचन को ध्यान धर करके नहीं सुनता, तो फिर इसका मतलब क्या, और विश्वास से नहीं आता। अभी जो व्यक्ति ये बात हम लोग जो भी सुन रहे हैं, प्रभु का वचन है, ये वचन हमारे जीवन में कार्य करना चाहिए, इसका लाभ हमें मिलना चाहिए। कब मिलेगा? जब हम इस वचन को परमेश्वर का ध्यान करके उस विश्वास से सुनेगा तब। देखो, आज भी जितना आत्मीय जीवन में लोग बढ़ना चाहिए वो बढ़ोतरी क्यों नहीं होता? क्योंकि वो परमेश्वर का वचन जान करके उस महत्व तो देख करके नहीं सुनता, इसलिए बढ़ोतरी नहीं होता। लाभ किसको मिलता? 12 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय का 13 वचन। परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा, तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच ऐसा ही ने ग्रहण किया, और वह तुम विश्वासियों में जो विश्वास रखते हो प्रभावशील है। देखा, इसका मतलब क्या है प्रियो? बहुत लोग उस विश्वास से वचन ना सुनने के कारण उसका लाभ उसको नहीं मिलता, परंतु ये परमेश्वर का वचन है, ये वचन को मैं अपनाएगा तो मेरा जीवन जरूर मसीह के रूप में बदलेगा। उस प्यास से वो सुनेगा तो प्रियो उसमें वो प्रभाव रहेगा, और वो जरूर काम करेगा। आज जब हम वचन सुन करके जाने के समय में मेरे जीवन में उसके अनुसार का काम हो रहा है कि नहीं, ये बात को हमें परखना है। मेरे जीवन में कहां तक ये वचन काम कर रहा है? बहुत लोग वचन सुन करके जाता है, जाने के बाद में क्या सुना पूछो, उनको मालूम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो प्रभु के वचन में बैठने के टाइम पर भी वो एकाग्रता से नहीं सुना, इस वचन का गौरव नहीं जाना। प्रियो, प्रभु का वचन है, ये जरूर आपके पास बाइबल है, आप इसको पढ़ करके भी देख सकता है, परंतु जब प्रभु की उपस्थिति में आकर के वचन सुनने के समय में उसको एक अलग दर्जा रहता है। उस समय में प्रभु बोलने वाले बातों का बहुत बड़ा महत्व रहता है। प्रभु हमें कुछ बात समझा रहा है, उस समय में हमें कितना ध्यान से सुनना चाहिए। आज जब तक हम एक एकाग्र मन के साथ अगर वचन नहीं सुनेगा, वो वचन मतलब ये दिल चित नहीं जाएगा। वचन जो ध्यान से सुना, जब आपको मालूम है, जब पेंतुकोस के दिन में जब पत्रोस प्रचार कर रहा था,
प्रचार सुनने वाले लोगों का दिल में क्या हुआ? जीत गया, जीत गया। पर आज ये परमेश्वर का वचन का सम्मान करके ना सुनने के कारण उन लोगों का किसी का हृदय में वो बात नहीं हो रहा है। आज हमारे मेरे दिल में प्रभु का वचन सुनने के समय में मेरा दिल चोर चोर हो रहा है कि नहीं? कुछ मतलब हथौड़ा मारने का अनुभव हो रहा है कि नहीं? ये बात को जानना। अभी जहाँ पर मर गया वहां पर कितना भी मारे तो कुछ हलचल नहीं होता। मतलब उनका मतलब मन विवेक मर चुका है। कितना दुखदायी बात है। यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि हमें न्यायासन के सामने खड़ा हो रहा है। कवा ये न्यायासन, प्रभु का न्यायासन सुनेगा तो भी घबरा जाएगा, डरेगा। जब मानव दुनिया में जीवन बिताने वाले में सबसे बड़ा ज्ञानी बोलने वाला सलोमन भी अपना जिंदगी की आखिरी में कहा हुआ आखिरी शब्द क्या था, है ना? मतलब उपदेश का किताब 12 अध्याय के 14 वचन, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे पहली हो या पूरी देखो परमेश्वर हर एक मनुष्य के जीवन में क्या करेगा? न्याय करेगा, हर एक बातों का न्याय करेगा। प्रियो, आज आपने यहाँ पर भी गया, जो भी कार्य किया, कैसे किया, कौन सा दिल से किया, अभी आपने कोई भी जगह पर काम करना होगा, पर वो कामों में भी अगर आपने दिल से काम नहीं किया, वहां पर भी आप क्या कर रहा है? पाप कर रहा है, पाप कर रहे हैं आप एक प्रकार चीटिंग कर रहा है। आप उस ओनर को धोखा दे रहे हैं और अपने आप को धोखा दे रहे हैं। यहाँ पर भी करे, कुछ भी काम करे, हम प्रभु के लिए करें, ऐसे ही करना है। जिस दिल से हम प्रभु के लिए कार्य करेगा उसी दिल से करना है। और वो विषय को अगर हम सही रीति में, सही समझ में नहीं करेगा तो, इसलिए प्रभु के लोगों से दूसरे लोगों को बहुत लाभ है, क्योंकि प्रभु के लोग दिल से काम करेगा। दुनिया के लोग क्या है? सिर्फ उनको खुश करने के लिए, दिखावा के लिए करेगा, पर तो प्रभु के लोग ऐसा नहीं, है ना? प्रियो, हमारे जीवन में पहली बात, हम लोग सच्चाई जाना वाले लोग हैं, हम प्रभु के साथ संगति देखने वाले लोग हैं, प्रभु का दिल की इच्छा जाना वाले लोग हैं, और होने वाले भविष्य को भी हमें प्रभु ने प्रकाश दिया है। हम मरने के बाद में न्याय है, तो ये जीवन हमें कितना डरते हुए कांपते हुए बिताना है। मैंने कल भी आपको बताया था, एजेकियल नबी किताब में उसका 22 अध्याय का 14 वचन में, एजेकियल या यहेजकेल दोनों मानव भाषा में इसमें आता है, यहेजकेल या एजेकियल, उसका 22 अध्याय का 14 वचन। अतः जिस दिनों में मैं तेरा न्याय करूंगा, क्या उनमें तेरा हृदय दृढ़ और तेरा हाथ स्थिर रह सकेंगे? देखा, जिस दिन में तेरा न्याय करेगा, प्रभु पूछ रहा है। एक बड़ा सवाल है वो, क्योंकि प्रभु जब न्याय करेगा, प्रभु के न्यायासन के सामने वास्तव में कौन खड़ा रह सकता? अभी भी अगर आप सोचो, उस महान पवित्र परमेश्वर को उपस्थिति में पवित्रता के बिना कोई आ ही नहीं सकता। ऐसा प्रभु उस व्यवस्था को अभी हमारे बीच में लाएगा तो कितने लोग इधर वायु पाएगा? कई लोगों का स्वर्ण तो मृत्यु हो जाएगा, है ना? जब 101 का 7 वचन पढ़ना, 101 का 7, मैंने उसको समझने के लिए 101 का 7, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा। देखा, जो छल करता है वो मेरा घर का भीतर नहीं रह पाएगा। आगे, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना न रहेगा। देखा, जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना नहीं रहेगा। अभी आज के दिन में देखो, आज के दिन में देखो, आपने किसी को किसी कारण किसी बात में झूठ बोला क्या, वो है तो वो व्यक्ति प्रभु के उपस्थिति में खड़ा नहीं रह पाएगा, खड़ा नहीं रह पाएगा, है खड़ा नहीं रह पाएगा। आपको मालूम है, अदालतों में कई बार गुनाहगार लोग कुछ सवाल के सामने चक्कर काट के गिर जाता है, क्योंकि वो गुनाहगार है, वो खड़ा नहीं हो पाता। प्रियो, ये दुनिया की अदालत में बहुत बात छिपा सकता है, और जो स्वर्गीय अदालत में कोई भी बात छिपा रहता ही नहीं। प्रभु के सामने प्रियो, प्रभु ने जो कहा हुआ शब्दों को थोड़ा समझो, है ना? वही बात 130 का 3 पढ़ना, थोड़ा और भी गहराई में समझने के लिए अच्छी बात है। यदि तू अधर्म की
कामों का लेखा ले, हाँ। तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? हमसे कितना गलती एक दिन होता है प्रियो, और वो बातों का लेखा लेगा तो कौन खड़ा रह सकता? कौन प्रभु के मुझसे में आ पाता? कौन वचन सुन पाता? नहीं हो पाता। देखिए वचन जो हमें माना बता रहा है ये कितना सीरियस बात है करके आप थोड़ा सोचोगे हैं? अपने जीवन में प्रभु एक दिन मेरा लेखा लेने वाला दिन है, उस दिन में प्रभु की उपस्थिति में कैसा खड़ा रह पाएगा, है ना? ये यसरा नबी की किताब में एक ऐसा शब्द है, यसरा उसका 9 अध्याय का 15 वचन पढ़ना। यसरा उसका 9 अध्याय का 15 वचन का आखिरी भाग पढ़ना। हम तेरे सामने दोषी हैं, हाँ, इस कारण कोई तेरे सामने खड़ा नहीं रह सकता। देखा, हम तेरे सामने दोषी है प्रभु, इसलिए तेरे सामने कोई खड़ा होने के लिए किसी के पास ताकत नहीं प्रभु। दोषी लोग प्रभु के सामने क्या खड़ा रह पाएगा प्रिय? हमें अपने आप को परखना है, मैं दोषी है क्या है? आज हमने कितने लोगों के लिए प्रार्थना किया? अब में से कितने लोग समझता है कि मैं दूसरे के लिए प्रार्थना नहीं करता है तो पाप है? प्रेज़ लॉर्ड। मैं दूसरे को सुसमाचार नहीं सुनाया, मेरी जिम्मेदारी को मैंने नहीं निभाया, मैंने पाप किया। कितने लोग समझता है? सत्वार्ता बोलने के लिए देरी भी किया, वो पाप है, गुनाह है। वो 4 करोड़ लोगों ने गवाही दिया। आज सत्वर्तमान का दिन है, पर हम देर करेगा तो हम सजा पाएगा, दोषी ठहरेगा। है कितना भयंकर बात है। दूसरे राजा 7 अध्याय के 9 वचन में लिखा है ना। मैं बोलने के वालों सारे वचन पढ़ाने की जरूरत नहीं, आप लोगों को मालूम। प्रियो एक बात जानना, आज के दिन में आपने कितनी जो उधार नहीं पाया लोगों को मिला, पर तो आपने गवाही दिया नहीं दिया ना, आपने पाप किया। जब हम प्रभु में चलेगा तभी पवित्र आत्मा ये बात याद रहेगा, हम कितनी पाप को जमा कर रहे हैं। इन सारे बातों का हमें लेगा देना प्रियो। हमारे जीवन काल में प्रभु ने हमारा उद्धार किया है तो हमारे कर्तव्य के बारे में भी ना जान करके जीना, वो व्यक्ति क्या लेखा देगा? वो प्रभु का न्यायासन के सामने क्या होगा उसका? प्रभु हमें बुला करके, जब लूका का समाचार 16 अध्याय, तो कई बार आपको मालूम है कई लोगों को जीवन की यात्रा बीच में ही कट जाता, क्योंकि वो लोग एक विश्वासियों की जीवन नहीं बिताता, तो ज़्यादा मौका देने के बावजूद भी वो फिर भी बार बार वो मानव स्वामी से मानव स्वामी को धोखा देता है। ऐसे लोगों को हिसाब पूछ करके क्लियर कर देते हैं वहाँ पर एक उसका लिए मानव लूका 16 अध्याय का 2 वचन पढ़ना। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, हाँ। यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? हाँ। अपने भंडारीपन का लेखा दे। हाँ, अपना भंडारीपन का लेखा दे। अभी आगे को तुझे भंडारीपन का कार्य करने के लिए हम सभी लोग भंडारीपन का कार्य सौंपा हुआ लोगे, प्राप्त किया हुआ लोगे। अपन भंडारी बन गया, पर तू भंडारीपन का काम कैसे करता है? शहरी में करता है कि नहीं? कई लोग बोलता है कि मेरे को बोलना नहीं आता। अरे भाई, आपका जीवन बदला हुआ प्रभु यीशु मसीह आपका उद्धार करता है करके बोलना नहीं आता, कितना बड़ा झूठ बात है। अभी एक व्यक्ति को कोर्ट से चंगाई मिला, दूसरा कोड़ी मिलने के टाइम पर क्या बोलेगा? अरे भाई मेरे को बोलना नहीं आता इसलिए मैं बोला नहीं, ऐसे बोलेगा। अरे भाई आप कोर्ट से क्यों माला इतना लोगों से दूर रहता? देखो मैं एक डॉक्टर के पास गया, उसने मेरे को चंगाई दिया, आप भी वो डॉक्टर के पास जाओ, आप भी चंगाई पा करके समाज में एक साधारण जीवन बिताओ। अब कोड़ी होकर के समाज से दूर होकर के अपने आप को दुखी होकर के मत बिताओ। एक डॉक्टर है, वो कोड़ी चंगाई करता है, पाप एक बड़ा कोड़ है प्रियो। इस कोड़ से छुटकारा देने वाले एकमात्र व्यक्ति यीशु मसीह है। तो बाकी लोग पाप के कोड़ में इतनी कष्ट में, दुख में, निराशा में, वेदना में जीते वक्त भी आपने पाप क्षमा पाया और उनका दुख का, उनका जीवन का समस्या का
उनका निराशा का, उनका अशांति का कारण क्या है और इससे छुटकारा कौन डॉक्टर दे सकता है, ये सब मालूम होते हुए भी आपने छुटकारा पाया और दूसरा इतना तकलीफ में सही आपका उसी समस्या में वो डूबे हुए उनको बताने का कर्तव्य किसका है प्रियो? हमारा नहीं, हमारा है, हमारा है। और तो हम क्या बोलेगा, हमें वक्त नहीं, हमें को बोलने नहीं आता, ये सब बोल करके भेज नहीं सकता। उस दिन देखिए एक बड़ा एक विषय में आपको बताओ, नासिक मंडली को ये सारी बात तो बहुत गहराई में समझाया वो बातें है ना। वही लूका 12 अध्याय में आप देखिए एक अच्छा मानव विवरण प्रभु ने किया है। लूका 12 अध्याय उसका 41 से 48 तक पढ़ना है। लूका उसका 12 अध्याय 41 से 48। तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या दृष्टांत तो हम में से या सबसे कहता है? प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है? जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सदा ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बात जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता न हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। बहुत मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। इसलिए जिसे बहुत दिया गया है, जिसको बहुत दिया गया उसे बहुत मांगा जाएगा। बहुत मांगा जाएगा। जिसे बहुत सौंपा गया है, उससे बहुत लिया जाएगा। देखो अभी आप सबको बहुत दिया गया, इसलिए बहुत मांगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। अपने को उसका लेखा देने के लिए तैयार रहने का बहुत जरूरी बात है। भैया कितना सरल बात है। हमने कोई बड़ा तीर मार करके उधार पाया क्या? नहीं है ना, सरल बात है। अपन लोगों को बोल सकता है, देखो प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु मेरे पापों के लिए था, ये बात आप पापी है, आप विश्वास करेंगे और आप प्रभु को दिल देगा, उसी क्षण आपको छुटकारा मिलेगा, उद्धार मिलेगा। इतना तो बोल नहीं सकता। इसके लिए कोई मतलब बड़ा डिग्री पाने की जरूरत है क्या? नहीं। देखिए यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 18 वचन। यूहन्ना देखो, हमारे चारों तरफ रहने वाले लोगों की अवस्था आप सब समझो और उनके साथ हमें क्या व्यवहार करना है, ये बात को भी जानो प्रियो। कितना बड़ी बात है। यूहन्ना 3 का 18। जो उस पर विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। देखा, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा का मतलब नरक का सजा, नरक का सजा। आप देखिए, नरक की आग से बचने के लिए हर एक को क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है प्रियो। जो लोग विश्वास नहीं करेगा, शायद उन लोगों की अज्ञानता का कारण वो लोग आपको शायद विरोध करेगा, शायद आपको मारेगा, पीटेगा, ऐसे भी कर सकता है। लेकिन हमारा काम है उनको बताना, क्योंकि मारपीट खाना बहुत हल्की बात है, आनंद का नरक भयंकर बात है। उससे उसको बचाने के लिए हमें तकलीफ सहना पड़ेगा तो भी चलेगा, लेकिन उनको प्यार से समझाना है, प्यार से समझाना है। क्योंकि जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, इसका मतलब प्रभु यीशु को अपना दिल देगा, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके ग्रहण करेगा, उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। परंतु आगे, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता, वो दोषी ठहर चुका। दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। कितना सत्य चेतावनी है ना। आज जो लोग सुसमाचार एक बार भी सुना और हमने उनको समझाया, देखो ये सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है, ये विश्वास करेगा तो आपको पापक्षमा मिलेगा। इसके बाद एक पापी ये बात पर अगर विश्वास नहीं करेगा, प्रभु का वचन कहता है वो दोषी ठहर चुका है। देखो
उसको अभी बचने के लिए कोई मौका नहीं। प्रियो, इतना बड़ा संदेश प्रभु ने मेरी और आपके हाथ में दिया और हम उसको नहीं बजाएगा तो है हम लोग दोषी हैं। हम लोगों को उन लोगों का उनका लेखा देगा। हर एक को ये बात बताना हमारे कर्तव्य है। हमने प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें क्या पदवी मिला? रोमियों का पत्री उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन। अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। देखा, जो लोग प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा क्या हो गया? धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरा। धर्मी ठहरने का अर्थ क्या? उसने कभी पाप नहीं किया। वो कैसी अवस्था में प्रभु ने हमें घोषणा की है प्रियो? है स्वर्ग हमें अंगीकार किया, इसने कभी पाप नहीं किया। देखा, बोलने का मतलब प्रभु यीशु मसीह का वो पवित्रताई हमको मिल गया है। हम उस पवित्रताई का भागीदार बन गया। अंबर पिछले दिनों का एक भी पाप ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा। प्रभु ने हमें धर्मी ठहराया, निर्दोष ठहराया है। कितना बड़ी बात है प्रियो, कितना बड़ा अनुग्रह हमने पाया। इसलिए जो धर्मी ठहराया गया उनका बारे में लिखा है उसका 8:1, रोमियो 8:1। क्या अनोखा वचन है प्रियो। जो मसीह यीशु में है हाँ। उन पर दंड की आज्ञा नहीं, हाँ। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं हाँ। और आत्मा के अनुसार चलते हैं। देखो कितना बड़ी बात है। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, जो भी प्रभु यीशु मसीह में आ गया, प्रभु में विश्वास किया, यीशु मसीह में आ गया, प्रभु का वचन कहता है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं। बोलेगा तो नरक का आग से बच गया, नरक की आग से बच गया। प्रियो, बहुत अद्भुत बात है। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके अपनी पाप क्षमा पाया, प्रभु का वचन कहता है उसको कभी भी नरक में जाना नहीं पड़ेगा, नरक आग से बच गया। तो हम जब प्रभु का संतान बना, फिर हमारे जीवन कैसे होना चाहिए? आत्मा में चलना, हर एक काम आत्मा में करना। प्रभु ने हमें आत्मा दिया, उस आत्मा के अनुसार जीने का कर्तव्य हमारा है। आज बहुत लोग बोलता है हमारा नया जन्म हो गया, परंतु वो आत्मा के अनुसार नहीं चलता। प्रियो, अभी हमारे रोमियो 8 का 1 वचन के आखिरी में क्या बोला? वे शरीर के अनुसार नहीं, वे शरीर के अनुसार नहीं, और आत्मा के अनुसार चलते हैं। आत्मा के अनुसार चलता है। शरीर के अनुसार चलेगा तो क्या होगा? शरीर के अनुसार चलने के लिए हमें परमिशन है क्या? नहीं। उसका 13 वचन 8 का 13। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे हाँ। तो मरोगे, हाँ। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे हाँ। तो जीवित रहोगे। हाँ प्रियो, अभी बहुत बड़ा एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। हम प्रभु में आने के बाद में हमेशा प्रभु की पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना हमारे एक बड़ा कर्तव्य की बात है। हर एक व्यवहार हमें आत्मा में करना। देखिए, अभी होने वाला न्यायासन के सामने हमें प्रतिफल जो मिलेगा ना, ये उन बातों के लिए मिलेगा जो हमने आत्मा में चलकर आत्मा में किया, उन्हीं का प्रतिफल है। अब ये विषय को आप थोड़ा बहुत अच्छी तरह समझना। हमारा न्याय होगा बोलने का मतलब हमारा व्यक्ति का नहीं, उसने किया हुआ कामों का। किसका? कामों का। आप डरो मत है आपका कामों का न्याय होगा। है कैसे न्याय होगा वो ध्यान से सुनना। और एक न्याय किस लिए है? ये न्याय सजा के लिए नहीं, प्रतिफल के लिए। आप विषय को रूट को ठीक से जानना। आपका न्याय का मतलब आपका सारा काम परखा जाएगा, वो ध्यान से सुनना है। ये हरेक बातों का, हरेक कामों का न्याय होगा। वो न्याय किस लिए है? आपको पनिशमेंट मिलने के लिए नहीं, प्रतिफल पाने के लिए। जानना, अभी प्रतिफल पाने के लिए परखे, ये न्याय है। न्यायासन के सामने हमें हमारा हरेक काम परखा जाएगा। क्योंकि प्रभु ने जब, आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 12 वचन में क्या बोला? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ। और हर एक के काम के अनुसार, हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए हाँ। प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, देखो इसका मतलब क्या है कि आज आप लोग सोचो, आज आप क्या प्रतिफल पाने की तैयारी में है?
है। अभी देखो, अभी हम लोग बहुत कुछ हिसाब करके बैठा होगा। अभी ये क्लास इसलिए मैं आपको बोलता हूँ, मैं बहुत धीरे जाऊंगा क्योंकि आपको ये समझना है। हम लोगों ने जो सोचा वो बहुत बातों का हमें इनाम नहीं मिलेगा। हाँ, अरे क्या हो गया? अभी एक बात मैं आपको बताऊँ, आप लोगों ने सुना होगा मिल्खा सिंह बोल के एक बहुत बड़ा एक रनर था, इंडिया का तूफान। आप लोगों ने सुना होगा, अभी नया पीढ़ी तो नहीं सुना होगा, पुराने लोग भी नहीं सुना होगा। वो मिल्खा सिंह अभी क्या हो गया, ओलंपिक्स में वो एकदम सबसे आगे था, लेकिन क्या हो गया, वो सोचा मैं तो ऐसा कोई हल्का व्यक्ति नहीं, मैं तो बहुत रिकॉर्ड मतलब डाला है वो व्यक्ति, वर्ल्ड रिकॉर्ड में कई बार डाला है। वो एक बार पीछे मुड़ कर देखा, पीछे मुड़ कर देखने में क्या हो गया, उसका मतलब 4-5 सेकंड पीछे गया, तब तक 3 लोग उसको पार कर दिया। सेकंड का दाम का मूल्य मतलब किसको मालूम, ओलंपिक में भाग लेने वालों को मालूम। मतलब 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर 3 लोग पार हो गया। ये 4वां अवस्था में आया, जबकि ये बच्ची था। पीछे मुड़ करके देखने का एक छोटा गिनती, देखो हमको छोटा गिनती लगेगा, पर तो वो एक बड़ा हमारा नुकसान लाया है। इसलिए मानो प्रभु यीशु मसीह ने भी लूका का सुसमाचार 9 अध्याय का 62 वचन में क्या बोला, लूका उसका 9 अध्याय का 62 वचन, जो कोई अपना हाथ हाथ पर रखकर हाँ। नीचे देखता है हाँ। परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। हाँ देखा प्रियो, है ना। प्रभु में बुलाहट पाने के बाद, उदार पाने के बाद कभी भी हम पीछे मुड़कर नहीं देखना, पीछे मुड़कर नहीं देखना और पीछे भी नहीं जाना। हर रोज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर रोज हम लोग प्रभु के आगमन की इतना निकटता में है। मैं तो बोलता हूँ आज भी तुर्की हो सकता है ना। अभी जैसा अभी जिन्होंने न्यूज सुना होगा उनको मालूम पड़ेगा, शायद आज भी बटन दबा सकता है पुतिन और न्यूक्लियर वार का है, ऐसा न्यूज है। पर बोलने का अर्थ क्या है कि वो कभी भी दबा सकता है। ऐसे अवस्था में कंडीशन ऐसा है, उससे बढ़ करके भयंकर बात है प्रभु का आगमन। आज भी हम सुनते भी आ सकता है, लेकिन प्रियो अगर हमको आनंददा का दर्शन में अगर ये जीवन नहीं बिताया, उसका लाभ नहीं उठाएगा, तो प्रभु प्रतिफल लेकर के आ रहा है, और तो मैं प्रभु से कौन सा प्रतिफल पाने की तैयारी में, मुझे क्या मिलेगा? प्रभु ने बोला हर एक का काम के अनुसार प्रतिफल देने के लिए मेरे पास है। हर एक का काम के अनुसार ये काम भर का जाएगा। अभी कई लोग ट्रक भर करके नहीं तो गुड्स ट्रेन भर करके लेकर आएगा, पर तो लेकर आने के बाद में कैसे भर जाता है, आग से बूम बोल के एक मुट्ठी राख बन गया। कई ट्रक भर करके लाया, लेकिन आग में आ गया तो एक मुट्ठी राख बन गया। स्वर्ग में राख का जरूरत नहीं, पृथ्वी में तो कहीं मतलब नारियल का पेड़ के लिए भी दे सकता था, लेकिन उधर राख का कोई जरूरत नहीं। आप देखिए, है ना। जब पहला कुरिन्दी उसका 3रा अध्याय, बहुत ध्यान से समझना, पहला कुरिन्दी 3रा अध्याय उसका 12 से 15। यदि कोई इसके ऊपर सोना या चांदी या बहुमूल्य नेव, वो जो नेव कौन है उसका 10 से पढ़ लो प्लीज। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मेरी बुद्धिमान राजमिस्त्री की समान नींव डाली, और दूसरा उस पर गद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वो उस पर कैसा गद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है। यीशु मसीह नेव है। देखो यीशु मसीह में ये सारे बात बनाना है, हमें आगे बढ़ाना है। तो काम कैसे होना चाहिए? इस पर कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काट या घास या भूसा या रत्ता रखे, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। उस दिन मतलब न्याय के दिन में, प्रभु न्याय करने वाले दिन में वो बात प्रकट हो जाएगा, आपने ये दुनिया में रह करके कैसा काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बात बहुत गहराई में समझना चाहिए। मैं आपको उस गहराई में समझाना चाहूंगा, क्योंकि क्या है, ये अनंतता तक बना रहने वाला प्रतिफल की बात है।
उसको मंडली सही रीति में जानना चाहिए। मैं इसलिए आपको उसको थोड़ा हमारा सही प्रकार आपको समझने के लिए समझाने के लिए कोशिश करूंगा। आप लोग प्रार्थना के साथ रहेगा तो आपको समझेगा। और आगे बढ़िए। इसलिए कि आँख के साथ प्रकट होगा हाँ। और वो आँख हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। हाँ। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा हाँ। वो पुष्टि पाएगा। हाँ। यदि किसी का काम जल जाएगा हाँ। तो वह हानि उठाएगा हाँ। पर वह आग बच जाएगा परंतु जलते जलते। देखिए यहां पर यीशु मसीह में आया वो लोग 6 प्रकार की वस्तुओं के द्वारा रोज का जीवन बनाता है, ठीक है ना। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, लकड़ी, घास, भूसा। बहुत ध्यान से सुनना, आप लोगों का ध्यान इधर उधर नहीं जाना। मैं आज के दिन में मुझे जो समय मिला, मैंने जो भी काम किया, मैंने कैसा काम किया, क्योंकि आपको मालूम है ये 6 चीज में जब आग से गुजर जाएगा 3 चीज जल जाएगा और 3 चीज बाहर आएगा और भी मालूम चमकते हुए आएगा। अब देखिए सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर ये आग में जलेगा नहीं, ये और भी शुद्ध और दामी होकर के बाहर आएगा। परंतु लकड़ी, घास, भूसा जो है आग में गुजरेगा तो क्या होगा, जल जाएगा, जल जाएगा। ये लकड़ी, घास, भूसा क्या है? लकड़ी बोलेगा तो अपनी मनुष्य की अपनी सामर्थ्य में, है ना, अपनी बढ़ाई के लिए, अपनी भलाई के लिए किया हुआ काम, ये है लकड़ी। ध्यान से सुनना है। आत्मीय जीवन में बहुत लोग लकड़ी का काम करता है। क्या है? मनुष्य के स्वभाव में मनुष्य की कूद की प्रशंसा के लिए, कूद की बढ़ाई के लिए, कूद की भलाई के लिए किया हुआ काम। देखा? लकड़ी, घास, घास बोलेगा तो शरीर की इच्छा के अनुसार शरीर में होकर के शरीर को तृप्त करने के लिए क्या हुआ काम, बहुत ये है। और बोलता है हमारा लकड़ी, घास, भूसा। भूसा बोलेगा तो उसमें जीवन नहीं, उसमें जीवन नहीं, मतलब प्रभु का जीवन रहित होकर के, अपने में होकर के, स्वयं में होकर के किया होगा। बहुत ध्यान से सुनना, समझ में आया? ये जल जाने वाला कौन कौन सा काम है? जो मनुष्य की ताकत में, मनुष्य की मतलब खुशी के लिए, मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए, दिखावा के लिए जो कुछ भी काम किया वो सब लकड़ी है। घास क्या है? शरीर की इच्छा के लिए, शरीर की अभिलाषा पूरा करने के लिए, शरीर के द्वारा किया हुआ काम। और भूसा क्या है? प्रभु के जीवन में नहीं किया, स्वयं में किया, अपने मनमानी में किया, अपने को अच्छा लगने वाला मार्ग में चला। ये सारे बात जल जाएगा है। पर दो सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर क्या है? सोना ईश्वरीय स्वभाव को बताता है। सोना क्या है? ईश्वरीय स्वभाव। हम लोग ईश्वरीय स्वभाव के भागीदार है। दूसरा पत्रोस पहला देगा 4 बजे। ईश्वरीय स्वभाव में होकर के, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रह करके प्रभु की महिमा के लिए किया हुआ काम, इतना भी काम है, वो सारे काम आग में होकर के आएगा तो और भी चमकेगा, और भी बड़ा प्रतिफल पाने का लायक बनेगा। प्रियो, कितना बड़ी बात है। सच्चा उद्धार के आनंद में पवित्र आत्मा का अधीन रहकर, प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में रहकर, यीशु मसीह की मन पा करके उस कार्य किया है तो आपको उसका पूरा पूरा प्रतिफल है। बहुत बड़ी बात है। आप देखिए, अभी अपने जीवन का हर एक काम प्रभु परखेगा, उसमें जो काम बना रहेगा। अभी उसमें उसके लिए समझने के लिए मतलब रोमियो का पत्री 11 अध्याय उसका 36 वचन पढ़ना। रोमियो, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। देखिए, वो प्रयोग आपने देखा। एक सच्चा मसीह जीवन यीशु मसीह के लिए जीवन है, यीशु मसीह के द्वारा जीवन है, और यीशु मसीह के द्वारा पिता को पूरा महिमा मिलने वाला जीवन है।
इसका मतलब क्या है कि हमारा हर एक काम इस योग्य नहीं रहा। अभी मैं इसको आपको बहुत गहराई में समझाऊंगा भैया आप लोग, क्योंकि मुझे मालूम है कि अभी इस विषय को बहुत लोगों ने जैसे समझना चाहिए अभी तक नहीं समझा, इसलिए समझाना बहुत जरूरी है। मैं इसलिए बहुत प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा ने उसका बहुत मतलब गहराई समझाया। अभी वो गहराई में आज तो नहीं जा सकता, लेकिन मैं उसका आज आउटलाइन बोलता हूँ। कल आपको मैं और भी इसी विषय को और गहराई में ले जाऊंगा। बहुत आनंद की बात है, अपने को समझना है। आज हम लोग आज प्रभु आएगा तो हम प्रभु से क्या प्राप्त करने की तैयारी किया है? प्रभु से हमें प्रशंसा मिलेगा क्या? और ऐसे नहीं है तो बाद में एक मौका है क्या? मौका नहीं। मैं एक दो भाग और पढ़ना, जब पहला कोरिन्थी उसके 4 अध्याय उसका 5 वचन की आखिरी बात। पहला कोरिन्थी 4 अध्याय उसका 5 वचन की आखिरी बात। ये अंधकार की छिपी बातें ज्योति में दिखाएगा और मनों के अभिप्रायों को प्रकट करेगा। तब परमेश्वर की ओर से हर एक की प्रशंसा होगी। प्रियो, प्रभु की ओर से सबका वो प्रशंसा होना, प्रभु की ओर से प्रशंसा पाने वाला एक पात्र बनना। प्रेज़ गॉड। यदि प्रभु की ओर से प्रशंसा का पात्र नहीं बना तो क्या फायदा हुआ? प्रभु की ओर से मैं आज के दिन में प्रशंसा पाने की लायक जीवन बिताता है, ये बात को परखना। एक एग्जाम्पल प्रभु ने बताया, वो बात को बजा करके मानव खत्म करूंगा। लूका के सुसमाचार उसका 19 अध्याय लूका उसका 19 अध्याय का 15 से 19 वचन। जब वह राजपद पाकर लौटा तो ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या क्या कमाया। देखा माना, ये प्रभु का न्यायासन के सामने होने वाला बात है। हर एक को प्रभु ने जो उसको भी बुलाया है सबको तोड़ा दिया है। ऐसा एक व्यक्ति भी नहीं प्रियो, आपका उद्धार होने के बाद में प्रभु ने आपको तोड़ा नहीं दिया। आपको व्यवहार करने के लिए जरूर प्रभु ने आपको तोड़ा दिया हुआ है। कई लोगों को ये भी नहीं मालूम मुझको दिया हुआ तोड़ा कौन कौन सा है, मुझे उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए है। अभी आपको मालूम है, आदम हवा को एदन वाटिका में रखा, मानो मुफ्त में खाओ सो जाओ, ऐसे ही क्या? नहीं, काम था। उनको खास 2 काम कर दिया था। क्या था? पहरा देना, काम करना। बगीचा में काम करना और पहरा, बगीचा का पहरा देना, ये 2 बड़ा काम था। प्रियो, आज प्रभु में मिलाट पाया लोग, मैं उधार पाया, बस हो गया मेरा काम खत्म, ऐसा बोलकर नहीं रहना। ऐसा बोलकर नहीं रहना। ऐसा है तो व्यक्ति बहुत बड़ा एक धोखा में है। हम उधार पाए हुआ हर एक लोगों को प्रभु ने थोड़े दिया हुआ है, हमारा सबका प्राप्ति के अनुसार दिया हुआ है। हम लोग कितना थोड़ा कितना व्यवहार कर सकता है उसको प्रभु को मालूम। वो सब मैं कल आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। अब ये बात थोड़ा देखना, प्रभु क्या दिया है, थोड़ा दिया। और आगे तब पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 10 और मोहरें कमाई है। उसने उससे कहा, धन्य है उत्तम दास, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकारी रह। दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मोहर से 5 और मोहरें कमाई है। उसने उसे भी कहा, तू भी 5 नगरों पर हाकिम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख तेरी मोहर यह है जिसे मैंने अंगूठी में से बांध कर रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था। बस अभी इतना बहुत हो गया। आप देखिए, आप हमारा आगे नहीं 19 तक हो। ओके, तो एक बात यहाँ पर जो बिगड़ने वाला काम अभी नहीं बोलेगा, बाद में बोलेगा। तो अभी एक बात यहाँ पर जानना, जिन्होंने व्यवहार करके बढ़ाया उनके लिए क्या मिला? मतलब नगरों के ऊपर। आप देखो प्रियो, उन्होंने कभी सोचा? उन्होंने कभी नहीं सोचा है। जिसको 5 मिला उसने उसको बढ़ा करके 10 ला कर दिया। अगर उसको मालूम पड़ता, अरे यार ये 5 को मैं अगर 20 कर किया होता तो 20 नगरों का अधिकारी बनता। आपको मालूम है, स्वर्ग में बड़ा छोटा है, स्वर्ग में मिलने वाला महिमा में भी अंदर है।
ये सब प्राप्त करने का मौका अभी ये छोटा जीवन में है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बात को थोड़ा ठीक से जानना, क्योंकि नहीं तो अरे मैंने क्या किया है, आपका उद्धार हुआ है तो प्रभु आपको नरक में नहीं डालेगा और तो आप हमेशा दुखी रहेगा। अरे मेरे को ये जिंदगी मिला, मेरे को कोई समझाया नहीं, ऐसा नासिक मंडली में कोई नहीं बोले। प्रभु के दास ने हमको इतना अच्छी तरह समझाया था, लेकिन हमने उस पर गौर नहीं दिया, ये बात बोले। हाँ, अभी आपको ये बात जो बताया, अभी मेरे ख्याल में आज भी प्रभु आ सकता है, और प्रभु आज नहीं आया, कल इस विषय को मैं बहुत डेप्थ में लेकर जाने वाला हूँ, गहराई में। आप लोग बहुत तैयारी के साथ आना, क्योंकि हमें मरने के बाद न्याय है। बड़ा सारे बातों को हमें प्रभु के न्यायासन के सामने परखा जाएगा ना। आज हमने जो भी सोचा, वो सोच में कितना धोखा खाया करके कल का क्लास सुनने के देवरा को मालूम पड़े। अभी भी आप थोड़ा ध्यान से सुनो, इससे पहले भी मतलब होने वाला न्याय के बारे में कई क्लासेस अपने बीच में हुआ है, और उससे भी बहुत गहराई में कल का क्लास रहेगा। बहुत से नए नए बातों में आपको वो प्रकाश मिलेगा। मैं आग्रह करता हूँ प्रियो, अभी हमें जो मोला हुआ ये जीवन, चाहे ये जीवन में हमें भूखा रहना पड़े, चाहे कई प्रकार का तकलीफ उठाना पड़े, जैसे प्रेरित पौलुस कहीं भी जाता था ना, अभी जो पाना मंडली में जो प्रॉब्लम था वो तो अभी तो नहीं है। जब मंडलियों में जाता था, प्रभु के दास ने क्या बोलता था, प्रेरितों का उसका 14 अध्याय का 22 हो जाए, ऐसे ही जल्दी मतलब सब लोग पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, चेलों के मन को स्थिर करता था, ये उपदेश देते थे, विश्वास में बने रहो, विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे, हाँ, हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, इवन हमने पाया हुआ थोड़ा व्यवहार करके बढ़ाने के लिए भी क्या चाहिए, क्लेश चाहिए या कष्ट चाहिए। यहाँ पर एक व्यवस्था में क्लियर आपको बताना चाहता हूँ, वो क्या मालूम है, जो मेरे साथ कष्ट सहेगा वो मेरे साथ राज भी करेगा। ये बहुत भूलना नहीं है, कल मैं वापस उसको दोहराऊंगा। जो मेरे आज इस जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह के साथ कष्ट सहेगा, वो प्रभु के साथ राज में पक्का मिलेगा। है, इसलिए यीशु मसीह के लिए कष्ट सहने के लिए कौन कौन सच में तैयार है? तैयार है क्या? राज करने के लिए बहुत लोग तैयार है, कष्ट में नहीं। ऐसा है तो राज में मिलेगा? नहीं मिलेगा। आपको कष्ट सहने का सच्चा समर्पण चाहिए, और ऐसा नहीं है तो जैसे संडे स्कूल स्टूडेंट को पूछा ना, लाजर धन्यवाद क्या बनना चाहता है, बोला दुनिया में धन्यवाद और स्वर्ग में लाजर। होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए अपने को आज प्रभु का ये सत्य वचन को सही रीति में जानना है ना। भैयो, हमारा मरने के बाद में न्याय है, ये प्रभु ने नियुक्त किया है, न्यायासन है, न्याय है। ये न्याय का महत्व क्या है और हम क्या प्राप्त करने के इंतजार में है? हम क्या प्राप्त करेंगे? अनंतता में हमारा अवस्था क्या रहेगा? अभी से जानो प्रिय, अभी से जान करके उसमें एकदम एक मगन होकर के जीवन बिताओ। बहुत बड़ी बात है, प्रभु ने ये सब बात अपने वचन में बताया हुआ है, ये बात को जानना। आइए अपने आंखें बंद करें, अपने आप को परखें प्रिय। आज मुझसे प्रभु ने क्या कहा, मुझे मेरा